अस्सलाम वालेकुम। आज पीपीएससी ने जो नैब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट किया है जीके का और इंग्लिश का, तो जीके के हवाले से हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उन दोनों में 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चंस की आंसर कीज नहीं देखी तो आप उन्हें ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हाँ, उनमें 1-2 मिस्टेक्स ज़रूर हैं। उसकी वजह यह है कि स्टेटमेंट क्लियर नहीं मिली। ठीक स्टेटमेंट ना मिलने की वजह से कुछ एमसीक्यूज के कीज़ रॉन्ग अपलोड होगी, तो उसके लिए काइंडली माजरत। उनको मैंने अभी दोबारा से उनकी करेक्शन कर दी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज़ यूज फॉर, ये होता है हमने कर्सर को मूव करना हो वन वर्ड राइट। अगर हमने कर्सर को सिर्फ राइट वर्ड के तौर पर, जैसे ये एक वर्ड है, ये 1 है, तो हमने यहाँ से यहाँ आना है एक वर्ड के तौर पर, तो फिर हम कंट्रोल प्लस राइट एरो डायल करेंगे और हम एक वर्ड आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट था कि विच इंडियन मुस्लिम लीडर कॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट मुस्लिम। किस इंडियन मुस्लिम लीडर ने कहा था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। तो कायद आज़म ने कहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट के हवाले से 2 सवाल और बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं कि ये कब स्टार्ट हुई थी, 1942 में। और एक सवाल था कि इसको स्टार्ट कब किसने किया था, कौन सा लीडर इसके बैक पे था, तो वो थे महात्मा गांधी। अगला सवाल था कि बाबर टॉम इज इन विच सिटी, तो काबुल यानी अफगानिस्तान में ज़हीरुद्दीन बाबर का मकबरा है। तो ज़हीरुद्दीन बाबर के वाले से कुछ और सवाल भी हैं। पानीपत जंग 1526 में जो उन्होंने लड़ी थी, और मुग़ल अम्पायर के जो फाउंडर भी हैं। तो ये वाले डिटेल में कुछ क्वेश्चंस हैं। इनको मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी अर्ज किया था कि एक वीडियो इसी जीके पे बनाऊंगा जिसमें हम इन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे और इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, ताकि जिनका नेक्स्ट नैब तहसीलदार पेपर आ रहा है उनकी थोड़ी और बेहतर तैयारी हो सके। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा बस क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा सा रैपिडली बस आपको शॉर्ट आंसर कीज देनी थी, जिसकी वजह से हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम बाद में रखेंगे, जिसमें हम डिटेल में जाएंगे हर एमसीक्यूज़ की। तो ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, ये सवाल भी पास पेपर से है। पीछे वाले सवाल भी पास पेपर से है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये जो ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, हज कब फ़र्ज़ हुआ, नमाज जुमा कब अदा की गई, कब फ़र्ज़ हुई, तो ये वाले सवाल बहुत सारे हैं जो फ़र्जियत के हवाले से आते हैं। इस्लामी क्वेश्चन जो हैं ये बहुत सारे थे, इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना देखिए, ज़कात 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई। निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड, सोने पर जो ज़कात का है ना उसका निसाब कितना है, तो वो 7.5 तोला है। चांदी पर भी पूछा जाता है कितने तोला है। और जानवरों के लिहाज से बहुत सारा सवाल आया हुआ है कि कितने ऊँटों पर ज़कात बनती है, कितनी बकरियों पर ज़कात बनती है। ये सवाल भी कई दफ़ा आया हुआ है, ये बाद में छोड़िए इनको एक दफ़ा। नो ये ब्रैकेट दी जाती है, इट इज़ यूज फॉर, इस ब्रैकेट को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो करंट डेट एंड टाइम के लिए ये टूल इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी बेस्ड थर्मामीटर, मर्करी बेस्ड थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय, तो जो मर्करी बेस्ड थर्मामीटर था ना, इसको इन्वेंट किसने किया था, वो थे गैब्रिएल फॉर्नहाइट जो थे ना, उन्होंने मर्करी बेस्ड थर्मामीटर की इन्वेंशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फर्स्ट ह्यूमन राइट चार्टर इज रिटन बाय मैग्ना कार्टा। ये पीछे वाले सवाल भी, जीके का पेपर तो काफ़ी आसान पेपर था, लेकिन थोड़ा इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ था, तो बहुत आसान पेपर था। ये देखो ना, सारे क्वेश्चन जिन्होंने पास पेपर पढ़े हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पास पेपर ही से लिए गए हैं। मैग्ना कार्टा से वाले से एक और सवाल आता है कि उसने ये ह्यूमन राइट्स चार्टर कब पेश किया था, 1215 में पेश किया था। लेकिन एक साइरस द ग्रेट भी हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स चार्टर पेश किया था, लेकिन ये कभी वैसे सवाल आया नहीं है, लेकिन ये कभी इसकी पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है। देखिए, हमने अभी तक डिस्कस किया कि ये तमाम जो क्वेश्चन हैं पास पेपर से लेकर, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको पास पेपर्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी पास पेपर्स के हवाले से मैंने 6 वीडियोस बनाई हैं, जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक ही 6 वीडियोस में इकट्ठा किया गया है। और वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड हैं और पास पेपर से कंडक्ट किए गए हैं। आप उन 6 वीडियोस को विजिट कीजिएगा और देखिएगा, आपकी उन 6 वीडियोस को देखने के बाद आपकी जो जीके का पोर्शन है ना पीपीएससी के हवाले से, उसकी प्रिपरेशन 80 से 90% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये सवाल था विच कंट्री हैज़ ऑन रिटर्न, ये सवाल भी देखिए पास पेपर से लिया गया कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो बगैर कानून के रहता है।
جس کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، ریٹن قانون نہیں ہے، تو وہ گریٹ برٹن یعنی UK ہے، انگلینڈ ہے، برطانیہ جس کا نام ہے۔ منہ بولے بیٹے کا ذکر کس صورت میں؟ ریپیٹڈ سوال پاس پیپر سے لیا گیا، تو سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹے کا ذکر ہے۔ اچھا، وچ کی از یوزڈ فار پرنٹس دا فائل۔ اچھا، یہ جو ایک منٹ بس ہم تھوڑا سا یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ منہ بولے بیٹے کے والے سے اس صحابی کا نام بھی پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال کئی طریقے سے آتا ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا، یا پھر قرآن کی کس صورت میں اس صحابی کا نام آیا، یا قرآن پاک کی سورہ احزاب کے کس رکوع میں صحابی کا نام آیا، پھر کس آیت میں صحابی کا نام آیا۔ تو یہ کہ سوال دیکھو نا، کئی طریقے سے سوال ایک ہی آتا ہے۔ تو اس پوری ڈیٹیل کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ وچ کی از یوزڈ فار پرنٹس دا فائل ان دا ایکٹیو ونڈو۔ تو ہم F12 کی جو ہے نا یوز کرتے ہیں پرنٹ کے لیے جب ونڈو ایکٹیو ہو۔ نیکسٹ کوشچن تھا اوفیم فاؤنڈ ان وچ پارٹ آف پلانٹ۔ تو جو اوفیم ہے یہ پلانٹ کے پاپویر سومینیفرم، یہ اس پارٹ میں پائی جاتی ہے اوفیم۔ نیکسٹ کوشچن تھا چیلمسفورڈ ریفارمز بڑی فیمس ہیں برٹش رول کے پیریڈ میں، کہ جو چیلمسفورڈ ریفارمز کب انٹروڈیوس کروائی گئی، ان کو کب اڈاپٹ کیا گیا، تو جس کے تحت ایک انڈین ایکٹ بنایا گیا تھا۔ جیسے منٹو مارلے ریفارمز 1909 میں 1909 میں انٹروڈیوس کرائی گئی، اور 10 سال کے لیے ایک قانون بنایا گیا انڈیا کو چلانے کے لیے۔ اسی طرح 10 سال بعد یعنی 1919 میں جو قانون انٹروڈیوس کروایا گیا ہندوستان کے لیے، تو وہ تھا چیلمسفورڈ ریفارمز کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ واٹ از دا پروفیشن آف فاطمہ جناح کا پروفیشن۔ اب یہ بھی سوال دیکھیں نا، پیچھے والا سوال بھی یہ بھی پاس پیپر سے لیا گیا اور موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے یہ ڈینٹسٹ۔ اور یہ بات ریپیٹ صرف اس وجہ سے کرتا ہوں ہر ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں بھی اس ویڈیو میں بھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ PPSC جو ہے نا وہ کس طرح سے پیپر کی اس کی پالیسی اس کی سیٹ کرتا ہے، کہ اس کے میجر پورشن جو اس کا ہوتا ہے نا پاس پیپر ہی سے بار بار وہ اٹھا کر لگا دیتے ہیں پاس پیپر والے کوشچن ہی۔ ہاؤ مینی ممبرس ان شملہ کانفرنس۔ اب یہ سوال بھی پاس پیپر سے لیا گیا، 35 ممبرس تھے۔ پھر یہ کب یہ شملہ کانفرنس کب ہوئی تھی، اس ممبر کب وہاں گئے تھے، 1906 میں گئے تھے۔ ان میں کتنے لوگ تھے؟ 35 تھے۔ اور ان کی لیڈرشپ کون کر رہے تھے؟ سر آغا خان کر رہے تھے۔ ان کو بھیجا کس نے تھا؟ کس کے پاس گئے تھے؟ اس طرح سے سوالات نا ان کے حوالے سے بہت سارے آتے ہیں۔ ریئیکشن ان سن، جو سن میں ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے کیا ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ یہ ایک فیمس سوال ہے سائنس کے حوالے سے اور بہت سمپل سا۔ HCl + NOH NaCl + H2O، یہ کیمیکل ریئیکشن تھا۔ پیپر میں ریئیکشنز تو اس طرح سے ایکویشن تو نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ان کے ملاپ کے سوڈیم کلورائڈ اور واٹر جو ہے نا، یہ کون سے کس طرح سے کس ایسڈ سے، یہ بیس سے مل کر بنتے ہیں یا الکوہل سے مل کر بنتے ہیں؟ تو ان دونوں کا تعلق ہے، یہ بیس سے مل کر بنتے ہیں، سوڈیم کلورائڈ بھی اور واٹر بھی۔ تو اس کا جو آپشن بیس تھا نا، اس کو ویسے آگے بھی ڈسکس کریں گے، تو یہاں پر بھی بس آپ اتنا سے ذہن کر لیجیے گا، بیس اس کا آنسر ٹھیک بنتا تھا۔ محاورے کے لیے کم از کم کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ تو محاورے کے لیے کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں، اور زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، لیکن کم از کم الفاظ کی بات کیے تو وہ 2 ہوتے ہیں۔ ویئر از دا آئیفل ٹاور، جو ہے آئیفل ٹاور کہاں ہے؟ یہ بھی ایک پاس پیپر سوال ہے، موسٹ ریپیٹڈ کوشچن ہے۔ بعض کوشچن ساتھ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاس پیپر سے دیا گیا، لیکن وہ ان میں سے بھی کئی سوال ایسے ہیں جن کے بارے میں نے نہیں کہا، وہ بھی پاس پیپر سے کنیکٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہاں تک آئیفل ٹاور جو ہے نا یہ کہاں ہے، ایک لیننگ ٹاور بھی پوچھا جاتا ہے، تو وہ پیرس یعنی فرانس میں ہے۔ یہ کب بنایا گیا، کس نے بنایا؟ یہ والے سوال بھی اس ٹاور کے حوالے سے آتے رہتے ہیں۔ ہو پریزنٹڈ دا بگ بینگ تھیوری؟ تو بگ بینگ تھیوری 1920 میں پیش کی گئی تھی، اور یہ جارج لیمیٹرے نے پیش کی تھی۔ تو یہاں پر سوال پوچھا گیا تھا یہ بگ بینگ تھیوری پریزنٹ کس نے کی تھی؟ نیکسٹ ہے کہ وچ ون ریمینز ان چینج ان ٹرانسفارمر؟ ٹرانسفارمر میں کون سی چیز جو ہے نا وہ ان ریمین رہتی ہے؟ تو وہ ویلوسٹی نہیں ہوتی، وہ ہوتی فریکوینسی جو ہوتی ہے ٹرانسفارمر کے اندر، وہ ان چینج رہے گی۔ اچھا، واٹ از ٹوٹل ایریا آف پاکستان؟ تو پاکستان کا ٹوٹل ایریا پوچھا جاتا ہے، جس میں ہم ویسے تو ہم کہتے ہیں 7,96,096 مربع کلومیٹر، اس میں ہم آزاد کشمیر یا پھر GB کا جو ایریا ہے وہ انکلوڈ نہیں کرتے، یا جو ٹیریٹوریل ایریاز ہیں ان کو ہم فیڈرل ٹیریٹوریز جو ہیں ان کو ہم ایڈ نہیں کرتے، لیکن اس میں
जो है ना टोटल एरिया की बात करें तो बनता है 8,81,913 किलोमीटर, जिसमें जीबीबी और जो फेडरल के अंदर जो इलाके आते हैं, जो एरियाज आते हैं, वो भी शामिल हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस बाई कैमरल, तो बाई कैमरल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो है 1973। वह 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम कहते हैं बाई कैमरल कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी बहुत से सवाल आते हैं, तो ये टॉपिक हम किसी एक अलग वीडियो में कवर अप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हजरे अस्वद को बोसा देना, ये भी पास पेपर सवाल, और पीछे वाला भी पास पेपर का क्वेश्चन था जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पढ़ा था। तो इस्तलाम कहते हैं हजरे अस्वद को बोसा देना, इस्तलाम कहलाता है। ये था आंसर। ये मुझे कोई ठीक स्टेटमेंट नहीं मिली, मैंने काफ़ी रिसर्च की, को बहुत सारी स्टेटमेंट्स मैंने काफ़ी रिसर्चिंग की, लेकिन कहीं से कोई किसी भी सोशल मीडिया से, किसी भी दोस्त से कोई मुझे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिली। तो जिनकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं मिली उनके आंसर्स में भी मुझसे मिस्टेक ज़रूर हुई होगी, तो उसके लिए इंतहाई माजरत। अगर आपको उसके ठीक स्टेटमेंट याद है तो काइंडली आपकी मेहरबानी होगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मुझे ठीक स्टेटमेंट नहीं मिली कि आंसर ऑफ रेजिस्टेंस, ये कोई वाज़ह स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन इसका आंसर मुझे मिला जो कन्फर्मेबल था कि इसका आंसर आता था सेमी कंडक्टर। मैस एज से मैस फिजिकल क्वांटिटीज कॉल, तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। आई थिंक इस स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ स्किप है, लेकिन इसका आंसर बनता था इनर्शिया बनता था। रिवायत और इनफरादी सलाहियत जो है ना, ये किस फिलोसफर का नज़रिया था? तो ये टी.एस. इलियट के, जो एक फेमस फिलोसफर हैं यूरोप के, उनकी ये आइडियोलॉजी थी। वाटर एंड साल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी हुई थी, तो ये एक तरह से उसी की एक स्टेटमेंट थी जो डबलिंग होगी। तो वाटर एंड साल्ट से इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड के बेस के रिएक्शन से वाटर और साल्ट की प्रोडक्शन होती है। हु सक्सेसफुली मूव्ड लाहौर रेजोल्यूशन इन 1918 में। तो लाहौर रेजोल्यूशन, सॉरी मुझे एक सवाल भी कट करना पड़ा, उसकी स्टेटमेंट भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो भी बड़ी एक एम्बिगुअस, एक मुबहम सी स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से उसका मुझे वो कट करना पड़ा, उसके लिए माजरत। तो व्हेन कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो ये 2020 के एंड में, यानी अक्टूबर के महीने में, ये जो कोविड-19 था डेल्टा, ये इसका जो ईयर पूछा गया था वो आता था अक्टूबर 2020 आता था, यानी कि अब वहाँ पर मिड था या फिर एंड था या इनिशियल था 2020, तो ये एंड वाला जो ऑप्शन था ना, एंड 2020, ये वाला इसका ठीक ऑप्शन था। ये भी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इसकी ठीक स्टेटमेंट मुझ तक पहुँचाई थी, उसका बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतनी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और तो आप ज़रूर इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों तो काइंडली उन्हीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि ये जो सीरियल है इसे कंप्लीट किया जा सके, फिर इस पर एक मुकम्मल वीडियो विद डिटेल रेलिवेंट क्वेश्चंस के बनाई जा सके, जिससे फिर ये होगा कि जो आने वाले टेस्ट होंगे या फिर जिनका टेस्ट अभी नैब तहसीलदार का रहता है, उन्हीं काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।